अभी जितना सुंदर कीर्तन का आनंद लिया आप लोगों ने, बहुत मजा आया। सब में उत्साह भर गया एकदम से। हाँ? सभी चार्ज हो गए। पंखा अगर बंद कर देंगे तो भी ठीक रहेगा। तो थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर, अब जितना देर भी चलेगा थोड़ा देर, अपना अपना फोन साइलेंट कर लीजिए कृपया करके। और जब तक कोई मंत्री जी का फोन ना आए, प्रयास करिएगा कि, और मंत्री जी का फोन कब आता है पता है आपको? कोई इमरजेंसी होता है तो, या तो इलेक्शन हो जाए या कोई आपके एरिया में कुछ हो गया हो, तभी फोन आता है, तभी उठाइएगा। पानी वानी पी लो आप लोग। तो हम लोग मंगलाचरण करते हैं, फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो बहुत समय के बाद ऐसा सुअवसर हुआ है कि सारे भक्त एकत्रित हुए। तो लगता है कि लास्ट टाइम नित्यानंद प्रभु का कथा हुआ था दाऊ जी प्रभु के घर पे। बहुत समय से सारे भक्त इतना भजन कर रहे हैं और अपना अपना एकांत भजन कर रहे हैं, निर्जन भजन कर रहे थे। तो सबको एक समूह में लाना बहुत समय लग गया। तो हम लोग विचार कर रहे थे, आप लोगों से पूछा भी था कि क्या सुनना है। तो बहुत सारे भक्तों ने बोला चैतन्य चरितामृत से सुनना है। कोई पूछ भी रहे थे फिर सुनाओगे क्या प्रभु जी। सौरभ प्रभु के साथ थे कई, तो बोला कि जो मन होगा सुनाएंगे, वही पूछ लेते हैं बस। तो सोच रहे थे हम लोग, बहुत समय से भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में चर्चा नहीं हुआ है, तो आज रामचंद्र जी के बारे में आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। वैसे तो श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है आप सब जानते हैं, कई बार सुना है आप लोगों ने। इतना निर्मल और इतना स्वच्छ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर भी प्रयास करते हैं। तो हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद लेते हैं प्रणाम करके। रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाशं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देखिए, हम लोगों को हमारे पास गौर निताई यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को शिक्षा दिया है कि खाली भगवान का गुणगान नहीं करने का, भगवान के साथ साथ भक्तों का भी। तो पहले हम लोगों ने रामचंद्र जी को प्रणाम किया, गुणगान किया, फिर हनुमान जी का प्रणाम किया। सुना भी है, राम जी चले ना हनुमान के बिना। अगर राम जी को अगर आपने प्रणाम किया और हनुमान जी को इग्नोर कर दिया तो राम जी को पसंद नहीं है, और राम जी को हनुमान जी को प्रणाम किया और राम जी को छोड़ दिया तो हनुमान जी को पसंद नहीं है। तो अच्छा है क्या, दोनों को कर लो। और आज हम लोग चर्चा यही करेंगे कि क्यों राम जी चले ना हनुमान के बिना। और रामायण में इसका एक बहुत विशेष एक प्रसंग है जिससे साबित होता है, हम लोग जो बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, राम जी के कितने प्यारे हैं हनुमान। आप सब जानते हैं कि रामायण में 7 कांड है नहीं, और बाहर में बहुत प्रसिद्ध है सुंदर कांड। सुना है आप लोगों ने? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पूरा रामायण कभी नहीं सुना होगा, लेकिन सुंदर कांड का पाठ हर महीने करते हैं, या बहुत सारे लोग हर सप्ताह करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे साथ चित्रकूट गए थे, कितने लोग गए थे आप में से? चित्रकूट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अयोध्या में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सुंदर कांड का पाठ हर रोज करते हैं। वो हर रोज उनका यही साधना है। और बोला भी गया है श्रुति फल में कि अगर सुंदर कांड अगर हम पढ़ लेते हैं ना तो संक्षेप में रामायण है। सुंदरकांड हम लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। हम लोग ऐसे जो बाहर में पढ़ते हैं, हम लोग उस तरीके से तो नहीं गा कर पाठ करके जय हनुमान करके चले जाएंगे। हम लोग हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा और शिक्षा लेंगे कि क्यों भगवान जी के इतने प्रिय हैं और क्यों हनुमान जी के छाती में बसते हैं। कौन? राम जानकी। तो सुंदरकांड में जो पूरा रामायण का अगर हम चर्चा करते हैं तो बहुत भगवान का जन्म से पहले से ही प्रारंभ हो जाता है रामायण, और अंत कहाँ तक होता है? जब भगवान राज्य करते हैं। बहुत लंबा समय है, लंबा अवधि है। लेकिन अगर सुंदरकांड की बात करोगे आप तो मेरे को लगता है 2-3 दिन का कथा है। 2 दिन के स्टोरी को रामायण में एक कांड का दर्जा दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा। अब देखो, बाल कांड, भगवान कुछ 12-13 वर्ष के हो गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते, लंबा लंबा समय, कुछ वर्ष हैं उसमें। इवन युद्ध कांड भी है, उसमें भी कई दिन लगे युद्ध करने को।
लेकिन सुंदरकांड कितना, बस 2 या 2.5-3 दिन होगा, 2 दिन होगा हार्डली। तो क्यों इतना इसको प्रायोरिटी दिया गया है, और हम लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है सुंदरकांड? क्योंकि राम जी, हनुमान जी जिस चीज के खोज में निकले हैं, हम लोग भी यहाँ पे उसी चीज की खोज में यहाँ पे सभी आए हुए हैं। हम अपना भक्ति ढूंढने आए हैं कि नहीं? प्रभुपाद जी एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि नेचुरली वी ऑल आर कृष्णा कॉन्शियस। हम सब हैं, कृष्ण प्रेम हम सबके हृदय में है, लेकिन क्या है, हम भूल गए उसको, सुप्त अवस्था में उसको जागृत करना है। हनुमान जी भक्ति देवी को ढूंढने निकले हैं। भक्ति देवी यानी कि माता सीता। हम भी अपना भक्ति ढूंढने निकले हैं। और जब हम भक्ति अपना ढूंढने निकलते हैं तो हम लोगों को कैसा अपना व्यवहार रखना चाहिए, हनुमान जी के जीवन से सीख सकते हैं। हनुमान जी को जब आदेश मिल गया, हम सबको आदेश मिल गया नहीं, अभी विद्यार्थी प्रभु ने बताया भजन में कि हमारा क्या है सार, क्या है सार बताया ना भजन में, नदिया गोद्रो में नित्यानंदा, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। यही हमारा सार है हमारे जीवन का। तो जब हमको आदेश मिल गया, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को दे दिया आदेश, तो आदेश प्राप्त करने के बाद उनका क्या मनोभाव था, वही हनुमान जी का है। अब आप जानते हैं भूमिका, तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को आदेश मिल गया। हनुमान जी हालांकि नेता नहीं थे। नेता कौन थे? अंगद थे। अंगद के नेतृत्व में हनुमान जी सेवा कर रहे थे, और आदेश मिल गया कि आप सबको सीता का पता लगा कर आना है, बस जीपीएस लोकेशन ट्रैक करना है आपको, कहाँ है। और भेज दिया गया, चारों को 4 दिशा में भेज दिया गया। सब निकल गए अपने अपनी दिशा में। लेकिन अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा या सुना होगा, तो 3 दिशा का तो वर्णन ही नहीं है। पूर्व पश्चिम उत्तर में कौन कौन गए, कौन, बस नाम बदला दिया गया, 1-2 चौपाई या 2 श्लोक में बदलाकर बोल दिया गया कि इधर ये गए, इधर ये गए, ऊपर ये गए। सारा वर्णन, सारा कैमरा, सारा फोकस किधर है? दक्षिण की दिशा में। और होना भी चाहिए, क्योंकि सीता माता उधर ही थी। तो हनुमान जी अंगद के नेतृत्व में नल नील जितने सारे प्रमुख वानर ऋक्ष सभी निकल गए दक्षिण की दिशा में। लेकिन सबको एक डेडलाइन भी दिया गया था, प्रोजेक्ट के साथ डेडलाइन भी दिया जाता है नहीं, 15 दिन के बाद आपको सबमिट करना है रिपोर्ट। तो हनुमान जी, पहले सुग्रीव जी ने वचन दे दिया था राम और लक्ष्मण को कि मैं ढूंढूंगा आपकी सीता को, मैं ढूंढ कर दूंगा। तो हनुमान जी उनके सेक्रेटरी थे सुग्रीव के, आप सब जानते हैं। तो हनुमान ने पहला सेवा प्राप्त किया सुग्रीव से, और सुग्रीव कोई साधारण भाषा में बात नहीं करता था। अब हालांकि भगवान के मित्र थे, लेकिन उनका उसूल था हर गुस्ताखी की सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये नारा उसी समय से चलता आ रहा है। सुग्रीव ने आज्ञा दिया, हनुमान जितने सारे वानर हैं पूरे जगत में, सबको यहां पर उपस्थित कराओ, और बस 15 दिन का समय है। 15 दिन के समय में अगर सारे वानर यहां पे उपस्थित नहीं हुए, तो जो बच गया उसका सर तन से जुदा। हाँ, तो सारे वानर, जितने पृथ्वी लोक पे जितने बंदर थे, 15 दिन के भीतर सभी वहां पे उपस्थित हो गए। सबने हाजिरी लगाया कि यस सर, यस सर, चिंकू मिंकू यस सर, पिंकू यस सर। और जब सारे एकत्रित हो गए तो बोला चल, आधे इधर आ जा, आधे इधर आ जा, कुछ इधर आ जा, कुछ इधर आ जा।
और सबको फिर से एक डेडलाइन के साथ एक प्रोजेक्ट दिया। बोला तुम सबके पास, और प्रोजेक्ट मिलेगा क्यों नहीं, मैनेजर खुद ही प्रेशर में होता है। ऐसा थोड़ी है कि जो ऊपर वाले होते हैं वो खुश रहते हैं। उनको हनुमान जी ने चेतावनी दे दिया, लक्ष्मण जी ने चेतावनी देकर बैठा है। लक्ष्मण जी ने बोला है अभी थोड़ी देर पहले, क्या बोला था? बोला कि जब समय था तब तब तो हमारे पास हाथ जोड़ कर आए थे, और अब जब तुमको आज साम्राज्य, घर, पति पत्नी सब मिल गए, तब तो तुम बहुत मौज मस्ती कर रहे हो। घर से बाहर निकलो, मारने ही वाले थे लक्ष्मण जी, कि हाथ पांव पड़कर बोला कि नहीं नहीं थोड़ा समय दो, हम तो बंदर हैं, हम है ही मूर्ख। हाँ बोला सुग्रीव ने कि बंदर होते हैं, बंदर जात के हम इतने चंचल हैं, बुद्धि तो हमारे पास वैसे ही कम होता है। अगर हमारा नाम कोई सुबह सुबह ले ले तो उसका दिन खराब हो जाता है। प्रभु आप कैसे मार सकते हो, आप हमको दया करिए, हमारे ऊपर थोड़ा समय दे दो। तो सुग्रीव ने भी प्रेशर ऊपर से जो मिला था उसको 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोला आप सबके पास 1 महीने का समय है। कितने दिन का? बस 30 दिन। 30 दिन में आप सबको सीता का पता लगाकर आना है, जिंदा या मुर्दा आना है, लेकिन सीता का पता लगाकर। अगर नहीं आए 30 दिन में सीता का पता लगाए बिना, तो फिर से वही डायलॉग, सर तन से जुदा। अब सारे इतने प्रेशर में निकले थे। अब सीता माता को ढूंढना इतना आसान था क्या? 7 समुंदर पार रावण लेकर गया था सीता माता को। अब सारे बंदर परेशान है कि कहाँ ढूंढूं, कहाँ नदी, नाले, नहर, गुफा, गांव, झरने, हर जगह ढूंढ रहे हैं सारे बंदर। ढूंढते ढूंढते पूरा रास्ता का को शॉर्टकट करते करते पहुंच गए कहाँ? दक्षिण पहुंच गए, सीधा समुद्र के तट से थोड़ा सा पहले पहुंच गया वहां पर। बीच में बहुत कुछ हुआ। अब 30 दिन पूरा होने वाला था। अब सारे बंदर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अंगद, नल, नील, अंगद की माँ भी थी उसमें। अंगद की माँ का नाम क्या था? तारा। सब थे वहां पर, और सब यही आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अब बताओ, आगे कुआं और पीछे खाई वाला सिचुएशन हो चुका है। सीता तो मिली नहीं। अगर हम वापस गए तो सुग्रीव क्या जिंदा छोड़ेगा हम लोगों को? नहीं छोड़ेगा। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को अभी? तो बहुत सारे बंदरों ने बोला, जैसा आजकल होता है, जब टेंशन बढ़ जाए तो क्या कर लो, पंखा में रस्सी लगा लो और गले में लाकर लटक जाओ। यही करते हैं। बहुत सारे बंदरों ने आइडिया दिया कि देखो समुंदर में कूदते हैं और हम जान दे देते हैं। वैसे भी वो मारे, सुग्रीव मारे, उससे अच्छा है कि यही मर जाते हैं हम सुसाइड करके। तो उसमें उस भीड़ में एक बूढ़ा बंदर थे। बूढ़ा बंदर का मतलब एक बूढ़े व्यक्ति थे। उनका नाम क्या था? जाम्बन जी। देखो हर समूह में एक बूढ़ा बंदर होना चाहिए, बूढ़ा व्यक्ति। जवानी में जितना जल्दी जोश आता है ना, उतना जल्दी होश खो भी देते हैं। लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, उन्होंने पूरा जीवन देखा है, तो उनके पास धैर्य होता है। और धैर्य से क्या होता है ना, हम बुद्धि से काम ले पाते हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, थोड़ा प्रयास तो कर लेते हैं हम लोग। क्या पता अगर हम ढूंढ के जाएं वापस तो खुश हो जाए। जब ऐसे चर्चा कर ही रहे थे कि एक बहुत भूखा पक्षी ऊपर आसमान में उड़ रहा था ऐसे। आप जानते हैं चिल और जो ये उनका जो प्रजाति होता है, वो बस इंतजार करते रहते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति, अगर कोई बस मर जाए, अगर प्राण हृदय में है, अगर व्यक्ति अगर अधमरा पड़ा है, तो ऊपर वो मंडराता रहता है ऐसे। और जैसे ही प्राण निकलता है शरीर से, वो आकर नोच कर खाकर चला जाता है। फिर एक बहुत फोटो भी बड़ा वायरल हुआ था, आपको पता है? वायरल क्या, बहुत मतलब बड़ा प्राइज मिला था उस व्यक्ति को जिसने ऐसा फोटो खींचा था। आप जानते होंगे आप सभी। और जैसे वो पक्षी नजदीक आया तो उसको पता चला, रे ये तो सूर्यवंशी के सेवा में लगे हैं सारे।
वो बहुत जल्दी से नीचे आया और पक्षी का नाम था क्या? संपाति। संपाति जब नीचे आया तो सबसे हाल समाचार प्राप्त करने के बाद उसने बताया कि देखो, अरे हम तो वैसे भी हमको सहयोग करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मेरा संबंध तो दोनों से है। दशरथ से भी मेरा संबंध है और और राम जी से तो है ही, दशरथ से है तो, और रावण से भी कुछ संपर्क है। संपर्क का मतलब क्या है? उनके भाई थे ना, भाई ने अपना बलिदान दिया था, परमवीर चक्र प्राप्त किया था, जटायु जी। उन्होंने बोला कि मैं तुम लोगों का हेल्प कर सकता हूं। और हेल्प क्या कर सकता हूं? कि इस दिशा में लेकर जा रहा था रावण सीता माता को, उस पर्वत के ऊपर चढ़ाया और दिखाया, क्योंकि जो चील होते हैं ना, बाज चील, उनका नजर बहुत कोसों दूर तक जाता है। हाँ, रामायण में गोस्वामी जी बोलते हैं कि 100 योजन, और 100 योजन ही दूर थे। वहां से लंका का जो दूरी है 100 योजन है। ये योजन में मुझे लगता है कि 3-4 कोस होते हैं, और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है ऐसा, तो इसलिए बोलते हैं 1200 किलोमीटर है नहीं, लंका का दूरी। तो दिखा तो दिया कि उस दिशा में जाना है। अब अगला समस्या ये था कि भाई जाएगा कौन? अब ऐसा तो है नहीं कि बीच में एक एक स्टॉप लेते हुए जाना है, ये ट्रेन में बैठे कहीं उतर गए। अब बीच में इतना बड़ा समंदर को पार करके जाना, कौन जा सकता है? सब परेशान हो गए। तो सब तो अगर देखा होगा आप लोगों ने, कहीं अगर कोई हेल्प करने वाला व्यक्ति मिलता है तो हम लोग लटक ही जाते हैं कि ये भी करा दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। सारे बंदर क्या, अब जान बचे तो लाखों पाए। अब जान आया है, हथेली में बैठा है ऐसे जान, सब कह रहे हैं भैया इतना हेल्प किया ही है तो हमको थोड़ा बता ही दो, पहुंचा भी दो हमको। उन्होंने बोला कि सब मैं ही कर दूंगा, इतना बूढ़ा बुजुर्ग बैठा हूं तो तुम क्या करोगे? एक सहायता और कर सकता हूं मैं, और एक सहायता ये कि मैं यहां से वहां का दूरी बता देता हूं कि 100 योजन दूर है। जो व्यक्ति, उसी को भेजना वहां पर जो 100 योजन एक बार में छलांग लगा सकता है। अब जामबान जी परेशान हो गए कि 100 योजन एक बार में कौन जाएगा बताओ। तो माइक लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और अनाउंसमेंट करने लगे, कोई है इसमें से जो एक बार में 100 योजन चढ़ सकता है? तो सारे बंदर ऐसे ही बैठे थे, सारे हताश। एक हाथ उठाया, प्रभु जी हम 50 योजन कूद सकते हैं, हमारा नाम लिखिए 50। एक और, अरे 50 से क्या होगा, 50 तो कुछ नहीं है, हम 60 कूद सकते हैं, हमारा नाम भी लिख लो। फिर एक और आया, बोला नहीं 60 नहीं, अगर हम थोड़ा जोर लगाएं तो 70-75 तो कहीं का नहीं रहा। अब जामबान जी सोच रहे हैं जाना है 100, अगर 1 मीटर भी पहले कूदोगे तो गई भैंस पानी में, और पानी ऐसा कोई है नहीं, पानी इतना गहरा है कि अगर गिर गए तो। बिहार में ना पहले बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था, तो वहां पे ना गांव में ट्रैक्टर्स बड़े चलते थे, ट्रैक्टर जानते हैं? और ट्रैक्टर के पीछे जो जो होता है ना बक्सा, उसको डाला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ट्रॉली। अंग्रेजी में ट्रॉली बोलते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, डाला। उसके पीछे लिखा रहता था भोजपुरी में, लटकला त गैला बेटा। मतलब अगर लटके और हाथ छूट गया तब तो कोई खैर नहीं है। तो जामवान जी सबको वार्निंग भी दे रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी संदेह है तो हाथ मत उठाओ। तो अंगद आए उधर से, बोला प्रभु मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ा प्रयास करूं तो 100 कूद तो सकता हूं, लेकिन वापस आने का गारंटी नहीं है मेरा। तो बड़ा सारा रामायण का वर्जन है, कुछ कुछ में अलग अलग बतलाया है। तो जामवान जी कहते हैं कि नहीं, आप पे तो शक्ति है, आप जा भी सकते हो और वापस भी आ सकते हो, लेकिन क्या है कि आप नेता हैं,
आप क्या है, नेतृत्व कर रहे हो इस पूरी सेना को, तो आपका जाना ठीक नहीं रहेगा। और हनुमान जी, अब देखो, जो थोड़ा बहुत कुछ कुछ करने वाला होता है ना, ऐसे सारे बंदर बड़े हल्ला मचा रहे थे कि हम जाएंगे, हम जाएंगे, हमारा नाम लिख लो, हमारा नाम लिख लो। जो सच में करने वाला व्यक्ति था, बेचारा शान से पीछे बैठा था, प्रेम से। तो उनके पास गए, हनुमान जी के पास, बोला कि हनुमान, मेरे को लगता है कि आप कर सकते हो काम। तो हनुमान जी विचार में पड़ गए, बोला कि 100 योजन कैसे कर सकते हैं? तो फिर उनको शक्ति का स्मरण कराया कि आपको, आपके पास शक्ति है, आपको वरदान मिला हुआ है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपका जन्म ही किस लिए हुआ है। जब उनको इस बात का स्मरण कराया कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, बड़ा अच्छा रामायण में 3-4 श्लोक में वर्णन करते हैं कि उनका जन्म किस लिए हुआ है। बोला कि राम का काम करने के लिए आपका जन्म हुआ है। और जैसे ही उन्होंने सुना कि राम का काम करने के लिए मेरा जन्म ही हुआ है, और 100 योजन, उनके मन में कुछ रहा नहीं। फिर उनके मन में बस भगवान श्री रामचंद्र जी से जो संपर्क था वो बन गया ऐसा। तो संपर्क ना सेवा से बनता है। और जैसे ही संपर्क बना कि राम का काम करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, तो बहुत एकदम जोश में आ गए हनुमान जी। और जो अपना जो नॉर्मल साधारण सा शरीर बनाकर रखा था, इतने विशाल हो गए, बोले कि 100 योजन कुछ भी नहीं है, मैं तो अभी जाऊंगा और लंका में ऐसे छलांग लगाऊंगा और सारी राक्षसों को मार दूंगा और रावण को ही मसल दूंगा और सीता माता को अभी ले आऊंगा, बस आप आज्ञा दीजिए। इतने व्याकुल हो गए हनुमान जी। तो बूढ़े बंदर बोला, कूल डाउन, कूल डाउन, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। हम लोगों को आदेश मिला है क्या कि बस सीता माता को खोज कराना है। तो हनुमान जी चढ़ गए पहाड़ पे। पहाड़ का नाम क्या था? इसके ऊपर बहुत लड़ाई हुआ था एक कैंप में, सब भूल भी गए, मारपीट करने में सब आगे थे। महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी के ऊपर चढ़ गए और अपना इतना विशाल शरीर बनाया। और वर्णन है ऐसा कि इतना विशाल शरीर बनाया और जैसे ही छलांग लगाने का प्रयास करने लगे, प्रयास करने, न्यूटन का 3rd लॉ पढ़ा है ना? हाँ, हम चलने के लिए हमको पहले नीचे फोर्स लगाना पड़ता है। उसके पहले इतना बहुत विस्तार में वर्णन है कि सारे बंदर इतने खुश हो गए। आप सोचो, जिसका जान अब हथेली पे आकर अटका था, अब उसको कोई मिल गया है, मसीहा, जो उसका प्राणों का रक्षा कर सकता है। तो सारे बंदर हाथ जोड़कर क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे हनुमान के लिए कि हाँ हाँ, तू कर, तू जा, तू हमारा जान बचा सकता है, तू कर दे। और हनुमान जी ने सबको, सबसे बात किया अंत में। और बात करने के बाद एक बड़ा अच्छा एक वाक्य बोला, ये हम लोगों को सीखना चाहिए। बोला कि देखो, आप लोग वापस मत जाना, सब यहीं पर रहना। हनुमान जी को पूरा विश्वास हो गया था, एक बूंद भी संचय नहीं था कि हम जाएंगे और भगवान का, प्रभु का काम किए बिना आएंगे, कोई संचय नहीं था। और इतना आत्मविश्वास था, तो इस आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि आप लोग जाना मत यहां से। अगर हमको इतना विश्वास होता, तो हम अगर होते वहां पे, तो हम कहते तुम लोग जा, घर जाओ, मैं चला जाता हूं। महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि अगर जब ढूंढ कर आए और जब वापस जाएंगे हम सुग्रीव के पास, राम जी के पास, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैंने किया है सेवा। किसने किया है? हम सब ने मिलकर किया है। और दूसरा डर तो था ही कि 1 महीना हो जाएगा जाते जाते, अगर मान लो, और बिना सीता को ढूंढे ये गए, तो कहीं क्रोध के वश में आकर कहीं सुग्रीव इन सब का हरि बोल न कर दे। तो हनुमान जी ने इतना विशाल शरीर बनाकर महेंद्रगिरी से जब छलांग लगाया, तो बड़ा सुंदर वर्णन है इस दृश्य का, इतना सुंदर वर्णन है कि पूरा गुफा जमीन, वो जो पर्वत है, गुफा सहित सब जमीन में धस गया ऐसे अंदर जाकर। उसमें वर्षों से
जितने सांप बिच्छू घड़ियाल सब जो सो रहे थे, सब आसमान में उछल गए ऐसे। और पेड़ पौधे वृक्ष फल फूल जितने थे, सब हनुमान जी के साथ ऐसे उड़ गए सारे। ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी का सब स्वागत कर रहे हैं ऐसे, फल फूल फेंक कर, पत्ते फेंक कर, फूल फेंक कर। और सारे बंदरों ने जोर से बोला, हनुमान जी की जय हो। और हनुमान जी ने क्या बोला? जय श्री राम। अब हनुमान जी को स्मरण हो चुका था। पहले ज्यादा वर्णन नहीं आता है रामायण में जय श्री राम का, यहीं से प्रारंभ होता है। हनुमान जी का असली जो लीड रोल है यहीं से शुरू होता है, और सुंदर कांड जो कह सकते हैं यहीं से प्रारंभ होता है। और यहीं से हनुमान जी को विश्वास होता है कि अगर कोई भी काम करने के लिए निकले हैं हम अपने घर से, अगर प्रभु का नाम ले लिया एक बार, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम ना हो। हनुमान जी बोलते हैं रावण को, जब मिलते हैं तो कहते हैं कि राम का नाम लेकर आए हैं हम, तुम भी ले लो, अगर ले लोगे तो तुम बच सकते हो। हनुमान जी छलांग लगाकर पहुंच गए। अब रास्ते में जा रहे हैं, अब डिस्टेंस तो आपको बता ही दिया कितना किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। अगर आप हवाई जहाज से भी जाओगे तो कितना समय लग जाता है, 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते होंगे। तो हनुमान जी जा रहे थे रास्ते में, तो बहुत सारा कुछ हुआ। बीच में भी एक पर्वत मिला उनको। उस पर्वत का नाम था क्या? मैनक पर्वत। मैनक ने बोला कि देखो, आपका बहुत आभार है हमारे ऊपर। आपका जो प्रभु राम है, दशरथ है, उनका भी संपर्क है दोनों से। पहले पर्वत क्या होते थे, सारे उड़ते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सारे पर्वत। तो इंद्रदेव को इतना क्रोध आया कि सबके पंख काट दिए उन्होंने। अब इकलौता पर्वत मैनक ही बचा था जो उड़ सकता था। और वो क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पिताजी ने सहायता किया था। हनुमान जी के पिताजी कौन है? वायुदेव। वायुदेव ने क्या किया? जोर से पवन चलाया, फूंक मारा और उसको समुन्द्र में उनको डुबो दिया, और समुन्द्र ने उनको स्थान दिया और अंदर स्थान दे दिया। तो मैनक पर्वत ऊपर निकल कर आया, बोला कि हनुमान थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो, बहुत लंबा दूरी तय करना है आपको। तो आपको पहले बताया था कि हनुमान जी निकले हैं कौन से मिशन पर? भक्ति देवी को ढूंढने के लिए। अब हम भी निकले हैं भक्ति देवी को ढूंढने के लिए। हम भी हनुमान जी की तरह, छोटे मोटे हनुमान जी की तरह निकले हैं, तो हमको भी मेनक के जैसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बोलते हैं थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, इतनी भी जल्दी क्या है। तो हम तो क्या करते हैं, हम तो बढ़िया तकिया लगाते हैं ऐसे करके और सो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया। बोला कि जब तक प्रभु श्री राम जी का काम नहीं कर जाता हूं, तब तक विश्राम नहीं करूंगा। लेकिन आपने बोला है, तो आपके बात को रखने के लिए क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, बस स्पर्श कराकर वो निकल गए। अब देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कहते हैं देवी देवता। सारे डरे हुए थे, किससे? रावण से बहुत डरे हुए थे। अब उनको अभी भी पूरा विश्वास नहीं था कि क्या पता हनुमान पहुंच पाएगा कि नहीं, क्या पता प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे। तो सारे डरे हुए थे। सबने एक राक्षसी को भेज दिया हनुमान का परीक्षा लेने के लिए। क्या नाम था उसका? सुरसा को भेज दिया। बोला कि बल और बुद्धि दोनों का परीक्षा लेकर आओ, क्या पता ये बंदर है, ये काम कर पाएगा कि नहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी का। अब सुरसा आ गई नदी में। अब उसने इतना बड़ा मुख खोला, बोला कि अब तो यहां से जाता है कोई, भूख लगा है, बिना खिलाए पिलाए कैसे चले जाओगे तुम। अब लड़ाई होने लगा दोनों के बीच में। अब
सुरसा अपना शरीर बड़ा करती है, हनुमान जी उससे डबल कर लेते हैं, फिर हनुमान जी के डबल साइज सुरसा कर लेती है, फिर उससे डबल हनुमान जी कर लेते हैं। बड़ा करते करते आप आश्चर्यचकित रह जाओगे आप भी। बड़ा करते करते 100 योजन इतना बड़ा कर लिया शरीर। 100 योजन आने की। अब बोला, हनुमान जी ने सोचा कि भाई, हाँ वर्टिकली इंजीनियर है ना, बिल्डिंग बनाते हैं। अब सोचा कि अब इससे अगर बड़ा कर लूं तो हाथ तो पहुंच जाएगा सीता माता के साइड एक हाथ पहुंच जाएगा भगवान जी के पास। बोले काम काज करना कुछ नहीं है और ये बस बड़ा छोटा खेल रहे हैं। तो उन्होंने बुद्धि लगाया। बुद्धि क्या लगाया? बिल्कुल इतने छोटे हो गए कि उसके मुख में प्रवेश कर गए, और मुख में प्रवेश करके ऐसे फट से बाहर आ गए। सुरसा प्रसन्न हो गई। फिर सुरसा ने बोला कि देखो, देवताओं ने हमको भेजा था आपका बल और आपका बुद्धि का परीक्षण करने के लिए। आपका बल तो इसी चीज से हम देख सकते हैं कि आपका शरीर कितना विशाल है, कितना बड़ा है। लेकिन जनरली होता है कि शरीर बड़ा होता है तो बुद्धि छोटा होता है, लेकिन आपके पास बल के साथ साथ बुद्धि भी है। उन्होंने आशीर्वाद दिया अपना कि जाओ राम जी का काम करके आओ। आप देखो, इस जैसे जैसे इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो एक हनुमान जी का रास्ता और एक रावण का रास्ता। हनुमान जी को सब ने, इवन राक्षसों ने भी वरदान दिया, अंत में आशीर्वाद दिया। जिससे भी हनुमान जी का मिलना हुआ है सबने अंत में आशीर्वाद दिया है। और रावण को सबने यही सुझाव दिया है कि तुम सीता को वापस कर दो। तो ये बड़ा अच्छा शिक्षा देते हैं कि जो भगवान का हरि भक्त होता है ना, वो किसी का दुश्मन नहीं हो सकता है, किसी का भी नहीं। इवन जो दुश्मन भी होते हैं, दुश्मन भी उसके मित्र हो जाते हैं। फिर बहुत कुछ हुआ, रास्ता में आगे गए, लंका में मान लो सीधा प्रवेश कराते हैं हनुमान जी को। जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने, तो देखो लंका का सिक्योरिटी सिस्टम बताता हूं मैं आपको। हमारे यहाँ भी सिक्योरिटी सिस्टम है, लेकिन बॉर्डर्स पे कौन कब आ जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। इधर बांग्लादेश से परेशान है, इधर हम पाकिस्तान से परेशान है। देखिए, हजारों वर्ष पहले का सिक्योरिटी सिस्टम, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हनुमान जी ने सोचा कि दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, रात का समय ज्यादा अच्छा होगा। तो थोड़ा इंतजार करने के बाद जब शाम का समय हुआ, तो हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा सा शरीर धारण कर लिया। बोला कि छोटा बन जाते हैं, अरे बिल्ली, मेंढक, पक्षी, चिड़िया बन जाने कौन देखता है भाई। और जैसे ही प्रवेश करने लगे कि लंका के उस द्वार पर, जो वहां पे सिक्योरिटी के सेवा में लगी थी, उसका नाम है लंकिनी, उसने तुरंत ही पकड़ लिया ऐसे। अरे तुम बिना बताए कैसे जा रहे हो ऐसे? इस रास्ते से बिना बताए कोई जाता है, वो मेरा भोजन बन जाता है यहां पर, और तुम बिना बताए जा रहे हो। पकड़ लिया हनुमान जी को। अब हनुमान जी अब असली रूप में आ गए, बंदर के रूप में। बोला कि अरे ऐसा है ना कि हम देखो शरीर से बंदर हैं, भूख लगा है, सुना है कि लंका में इतने सुंदर सुंदर फल फूल होते हैं, थोड़ा खा लेते हैं जाकर। लंकनी ने बोला कि अगर तुमको फल ही खाना है तो तुम यहीं ठहरो, दरवाजा के इधर ही, मैं फल ला कर देता हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमको फ्रेश खाना है, खुद ही से तोड़ कर खाना है। अब हनुमान जी समझ गए कि नहीं, इसने पकड़ लिया है। तो हनुमान जी ने सोचा कि पहला ही एनकाउंटर होगा माता जी का। तो हनुमान जी ने फिर लड़ाई वड़ाई हुआ, बाता बाती, हनुमान जी ने एक जोर का मुक्का मारा, और इतना जोर का मुक्का मारा, हनुमान जी कहते ले प्रसाद खा, और जय श्री राम बोलकर मारते थे हनुमान जी। और जिसको भी मारा है ना, सबके अकल ठिकाने आ गए। जो प्रसाद खाने से क्या होता है? अकल ठिकाना आ जाता है। हाँ, प्रसाद के रूप में अगर किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो बुद्धि हमारा ठीक हो जाता है। फिर हनुमान जी ने लंकिनी को जय श्री राम बोलकर मारा ऐसा
कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। और देखो अकल ठिकाना ऐसा आता है कि लंकिनी को भी सारा चीज स्मरण हो गया। अब देखो आपको कोई ऐसे जोर का मुक्का मारे कि आपके मुख से खून निकल जाए तो आप क्या दोगे? पहले 100 गाली। आता तो है ही, ऐसा थोड़े है भक्त बन गए तो अंदर से सब डिलीट हो गए, सबको आता है। 100 गाली देंगे हम पहले। लंकिनी ने क्या बोला कि हम बहुत बहुत धन्य हैं कि प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत विशेष कृपा किया है कि हरि के भक्तों का दर्शन दिलाया हमको। बोला कि देखो, दो लोग बोलते हैं, दो असुर ने ऐसा वचन बोला है कि स्वर्ग में रहकर जहर खाने से अच्छा है मैं नरक में जाकर भक्तों से प्रताड़ना सह लूं। और बोला क्या कि अब देखो आप जिस रास्ते से जा रहे हो ना, अब आप काम करके आओगे। हनुमान जी सोच रहे, अरे मार खाई है ये, गाली देना चाहिए, ऊपर से बोल रहा है कि तुम काम करके आओगे। तो तुलसीदास जी बोलते हैं, वर्णन करते हैं कि जब रावण को आशीर्वाद देकर जा रहे थे ब्रह्मा जी, तो जाते जाते लंकिनी से कुछ बात कहकर चले गए थे। और बात ये कहकर चले गए थे कि जिस दिन लंकिनी, सुन लो, बॉडीगार्ड का सेवा है ना, सिक्योरिटी का, जिस दिन तुम्हें किसी बंदर ने मारा और नानी याद आ गई तुमको, तो समझ लेना कि तुम्हारा जो स्वामी है रावण, उसका खेल खत्म हो जाएगा फिर अब से। अब आपने मुक्का मारा है, मेरे को नानी दादी सब याद आ गई है, इसका मतलब पक्का है क्या कि रावण का हरि बोल होने वाला है। अब हनुमान जी पहला आशीर्वाद प्राप्त करके, दूसरा आशीर्वाद प्राप्त करके लंका में प्रवेश कर गए। लंका में प्रवेश किया उन्होंने, तो ढूंढने लगे। बहुत विस्तार से वर्णन किया है। रात का समय है, रात के समय में तो वैसे भी बहुत कुछ नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी ढूंढ रहे हैं। घर से एक दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर, बाग बगीचे, हर जगह देख रहे हैं कि सीता माता कहाँ है। इतना ही नहीं, घर घर में जाकर झांक कर देख रहे थे कि कौन से, रात को तो सब सो रहे होते हैं, खिड़की खोल खोल कर सबका देख रहे थे। सब लोग सो रहे हैं, सारे राक्षस सो रहे हैं, और सबके कमरे में झांक कर देख रहे हैं कहीं यहाँ तो नहीं सीता है, यहाँ तो सीता माता नहीं है, इधर तो नहीं है सीता माता, कहीं नहीं मिले। तो फिर परेशान होकर जब घूम रहे थे इधर उधर, तो उनका एक घर पे नजर पड़ा, और उस घर किनका था? विभीषण का घर था। फिर ढूंढते ढूंढते आगे हम ले जाते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी का मिलन हुआ, सब सुग्रीव से वार्तालाप हुआ, और वार्तालाप हुआ कि अरे देखा कि इस नगर में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो देखा, रे घर के ऊपर क्या है? तुलसी माता का वृक्ष लगा है। फिर देखा, अरे इनके घर के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का धनुष और का चिन्ह बना हुआ है। फिर अरे इसके ऊपर तो श्री राम भी लिखा हुआ है। समझ गए कोई हरि भक्त है। फिर सोचा, अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इस जगह पर, इस राक्षसों का भरा सभा में कोई हरि भक्त कैसे हो सकता है। फिर जब मिले, विभीषण से वार्तालाप हुआ, तो बतलाया, बात किया दोनों आपस में। विभीषण बोलते हैं कि प्रभु अपना दुख कैसे समझाऊं मैं आपको, मैं ऐसे ही रह रहा हूं यहां पर जैसे 32 दांतों के बीच में जब जिह्वा रहता है, हमेशा डरा रहता है, इधर किया तो चोट लग सकता है, इधर किया भी तब भी चोट लग सकता है, बहुत सतर्क के साथ रहता है। यही उदाहरण देकर बोलते हैं कि 32 दांत के बीच में जीव कितना केयरफुल रहता है, पता है आपको? थोड़ा सावधानी हटा और दुर्घटना घटा। उन्होंने बोला कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हमको ही भगवान श्री रामचंद्र जी स्वीकार कर ले? उन्होंने बोला क्यों नहीं हो सकता है। बोला जन्म से तो मैं राक्षस हूं। बोला आप राक्षस हो, मैं भी तो बंदर ही हूं, जब हमको बंदर को स्वीकार कर सकते हैं तो आपको क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा तो कुल ऐसा है, धर्म ऐसा है, काम भी ऐसा है, हमारे जो स्वामी है वो भी ऐसे हैं,
कैसे स्वीकार करेंगे हमको भगवान? तो हनुमान जी बोलते हैं कि हमारे प्रभु राम जी का यही गुण है कि अगर उनके चरणों में अगर कांटे भी आ जाते हैं तब भी उनको नहीं फेंकते। आप तो तब भी इंसान हो। और राम जी भी पुष्टि करते हैं। जब विभीषण वापस जाते हैं तो सारे एक दूसरे से संशय कर रहे थे, क्या इसको लेना चाहिए, हो सकता है स्पाई हो, रावण से सब कुछ करके आया हो इधर। तो राम जी बड़ा एकदम गंभीर मुद्रा में होकर कहते हैं कि भाई सुनो, मेरा यही पहचान है कि सारा संसार का सब कुछ त्याग कर दिया हो उसने, सारा गलत काम किया हो उसने। अगर कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है तो मैं उसको तुरंत ही साधु बना देता हूं, तुरंत ही स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन अगर वो छल कपट त्याग करके आता है तब। अब ढूंढने के बाद, मिलने के बाद उनका नजर सामने एक वाटिका पे पड़ा। और जैसे ही वाटिका पे पड़ा तो उन्होंने देखा कि अरे एक स्त्री है, अर्धरात्रि में भी कोई बैठी है यहां पर, और बड़े दुखी मन के साथ वहां पर बैठी है। तो जैसे ही वहां पे अशोक वाटिका में आए हनुमान जी, देखते ही समझ गए कि ये माता सीता ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि राम जी का नाम ले रही है और बहुत दुखी अवस्था में ऐसे बैठी है। अब उन्होंने सोचा कि अब कैसे जाऊं उनके पास, कैसे पहचानेगी, अब क्या बतलाऊं। हालांकि राम जी ने तो कुछ पहचान देकर भेजा था, लेकिन कैसे जाना होगा उनके पास। तब हनुमान जी बहुत छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया, छोटा बंदर बिल्कुल। इतने छोटे बन गए और माता सीता के पास चले गए। और पास जाकर क्या किया, पहले अंगूठी गिराया और राम जी का गुणगान करने लगे। तब सीता माता ने जब देखा तो तुरंत सा छलांग लगाया नीचे और प्रणाम करके बोला कि हमको प्रभु श्री राम जी ने भेजा है। अब माता सीता सोच रही है कि भेजा भी है, इतना छोटा सा बंदर को भेजा, बंदर क्या कर लेगा इतना छोटा सा, बिल्कुल छोटे से बनकर गए थे। सीता माता कहती है कि क्या प्रभु राम के जो सेना में सारे बंदर तुम्हारे जैसे जैसे ही हैं? उन्होंने बोला माते, आप अगर कहो अभी तो अभी के अभी हम लेकर जा सकते हैं आपको उठाकर, सौगंध है श्री रामचंद्र जी का। लेकिन आज्ञा बस हम लोगों को मिला है आपको पता लगाने का, आपको श्री रामचंद्र जी ही लेकर जाएंगे यहां से। और अपना शरीर इतना विशाल कर लिया हनुमान जी ने, इतना बड़ा कर लिया कि माता सीता देखने लगी, अरे। और फिर बोला कि देखो, मैं राम जी की सेना में सबसे छोटा और सबसे नालायक बंदर हूं मैं, सब के सब मेरे से ज्यादा शक्तिशाली हैं। फिर हनुमान जी ने जब विश्वास दिलाया, सीता माता बहुत प्रसन्न हुई। और प्रसन्न होने के बाद आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या दिया कि तुम सदा अजर, अजर का मतलब जानते हैं क्या होता है? कभी बुजुर्ग नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होगा, अमर हो जाओगे तुम, तुम्हारे में बुद्धि और शील बहुत विकास होगा उसका। और सारा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद बोला माते अब बहुत भूख लगा है, कुछ खा लूं? उन्होंने बोला हाँ खा लो। और जैसे ही आज्ञा मिला, सारे पेड़ पे चढ़ चढ़कर उन्होंने खाना प्रारंभ किया और खाते के साथ साथ पूरा अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया। अब सुबह होने का था लगभग, ये समाचार पता चल गया। लंका में जाकर उनको रावण तक पहुंच गया समाचार कि कोई एक बंदर आया है और सारा अशोक वाटिका नष्ट त्रस्त कर चुका है। सब सोच रहे हैं बंदर का नाम अगर कोई बोले तो कौन इतना सीरियस होता है? कोई सीरियस होता है? कोई भी सीरियस नहीं हुआ। बोले बंदर आया है, ठीक है, दो डंडे लेकर चले जाओ, भगा कर आओ। बोला कोई साधारण सा बंदर नहीं है, वहां पे जितने राक्षस थे हनुमान जी कैसे मारते थे पता है आपको? सबको मारते थे, दोनों को पकड़कर दोनों को आपस में लड़ा कर मारते थे, दोनों का सर टकरा देते थे।
और अपना जो उनके बंदर के शरीर में बाल होते हैं बहुत, जानते हो, बाल को इतने सख्त कर लेते थे कि सुई के जैसा कड़ा हो जाता था उनका बाल, और सबको एक को इधर मारते थे, ले ले। हाँ, अब मान लो एक साथ सैकड़ों सुई अगर आपको चुभोया जाएगा, आप सोच सकते हो क्या हाल होगा। सारे राक्षसों को मार मार कर बुरा हाल कर दिया। बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग अभी भी तड़प रहे थे, और ये समाचार फिर से दोबारा गया। अब जब सेना जो वापस भेजा था उसमें से जो सबको मारा, तो अंतिम जब 2 लोगों को पकड़ा, बोला प्रभु प्रभु देखो हम अंतिम हैं, और हमको भी मार दोगे तो रावण तक कौन बताएगा कि आप आए हो और बहुत मार पिटाई किया है, हमको छोड़ दो। बोला अच्छा तुम अंतिम कह रहे हो ना, इसलिए तुमको छोड़ देते हैं, अभी तुम जाओ। वो दोनों गए, दौड़ते दौड़ते गए, और रावण की सेना उनके सभा में जाकर उनको बोला कि देखो महाराज, आप बड़ा भूल कर रहे हो, कोई छोटा मोटा बंदर नहीं है, बहुत खतरनाक है, और मारता कम है और चुभोता ज्यादा है वो। तो उस सभा में उनका जो पुत्र था, सब अक्षय कुमार सभी जानते हैं, उसने बोला कि पिताजी, ऐसा कौन सा बंदर है जिसने सबको परेशान करके रखा है, मैं जाता हूं अभी। और जैसे अक्षय कुमार आ रहा था, तो हनुमान जी ने ज्यादा इसके साथ उसको भाव दिया नहीं, एक बड़ा वृक्ष उठाया और उसको ऐसे मारा कि एक वृक्ष के लगने से ही वो अक्षय कुमार का मृत्यु हो गया। और मारने के बाद बहुत जोर से सिंहनाद करने लगे, जय श्री राम। और सारे राक्षसों को अब मार नहीं रहे थे, अब सबको थप्पड़ लगाकर बोल रहे थे, बोलो जय श्री राम। लिखा है कि जो जो राम जी का गुणगान किए उनको तो बख्श दिया, और जो नहीं किए उनको एक दूसरे से सर टकराकर उनको मार दिए। तो पहले से ही चलता रहा है ये जय श्री राम का नारा। राक्षसों में भय, जबरदस्ती प्रीचिंग किया है हनुमान जी ने, बंदूक के। बोलो जय श्री राम बोलोगे तो बच सकते हो, अगर नहीं बोलोगे तो खैर नहीं है। तब फिर मेघनाथ को बड़ा क्रोध आया। मेघनाथ ने बोला कि अगर बात इतना सीरियस है तो मेरे को जाना पड़ेगा, पिताश्री आज्ञा दीजिए। पिताजी ने आज्ञा दिया, और वो आगे उसने सोचा कि अब छोटा मोटा रिस्क नहीं लेना, तुरंत सबसे सोचा एकदम सबसे अंतिम वाला जो उपाय है वो लगाएंगे। और अंतिम उपाय क्या था? उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाल दिया। हालांकि अब हनुमान जी को सब कुछ याद आ गया है। हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने खुद वरदान दिया है कि मेरा अस्त्र शस्त्र भी तुम्हारे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। विश्वकर्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि मेरे द्वारा बनाए गए जितने अस्त्र शस्त्र हैं किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन देखो, एक भक्त का पहचान होता है, ब्रह्मा जी वरिष्ठ हैं, अगर वरिष्ठ जनों का नाम भी आ जाए अगर बीच में तो सम्मान करना चाहिए। हनुमान जी ने सोचा अगर मैंने ब्रह्मास्त्र को भी अगर टाल दिया तो ब्रह्मा जी का नाम खराब हो जाएगा फिर। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद हनुमान जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी मरे नहीं, क्या हो गए? आप सब यही हैं कथा में। हनुमान जी क्या हो गए? हम जैसे ही मूर्छित हो गए, मेघनाथ ने तुरंत मौका का फायदा उठाकर क्या किया? बांध लिया, नागपाश से बांध लिया। और बांधने के बाद सारे राक्षसों को बोला कि चलो उठाओ और ले चलो। सभी थोड़ी देर पहले इतना मार खाए थे, बोला प्रभु मरा नहीं है अभी, अभी तो बस मूर्छित हुआ है। आपने थोड़ी मार खाया है इससे, हमको पता है, हम लोगों को पता है। अगर हमने उठा लिया मान लो और बीच में इसको होश आ जाए तो आप तो आगे आगे चलते रहोगे। पीछे पकड़ रहेगा कौन? हम होंगे। अगर बीच में इसका होश आ जाए और ये पता चल जाए कि हमको बांध कर लेकर जा रहा है, किसी को छोड़ेगा ये? तो प्रभु ये काम मत करवाओ। तो बहुत बोलने के बाद सारे राक्षस उठाए और उठाकर लेकर गए। और कहाँ ले गए फिर? रावण के पास पेश कराया। रावण के पास गए तो रावण ने सोचा कि कौन है भाई ये, कौन है तू, बता बंदर, तू कौन है बता। इंट्रोडक्शन, हनुमान जी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। कैसे? कि आपने
पहले बताया कि पहले तुम कौन हो, अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले बोला कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। हनुमान जी ने बोला कि आप जिस माता सीता को चोरी करके लेकर आए हो, उनके प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूं मैं, सेवक हूं मैं। और वार्ता बहुत होने के बाद हनुमान जी के ऊपर बहुत क्रोध आया। हनुमान जी ने बड़ा जवाब दिया, उसने भी जवाब दिया, बहुत क्रोध आया। क्रोध आने के बाद रावण को सोचा कि इसको बंदर होकर हमारे से जवान लड़ाता है, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? मैं त्रिलोकी रावण हूं, रावण। मैं अगर आंख भी उठाकर देखता हूं देवता डर जाते हैं, तुम मेरे से बात, बंदर होकर तुम मेरे से डिबेट कर रहे हो। अभी इसके हाथ पांव काट कर इसका हरि बोल कर दो। जैसे ही बोला वैसे विभीषण आ गया वहां पे। विभीषण ने बोला भैया कुछ तो नीति का कुछ तो ख्याल रखिए, दूत है, दूत को कभी मारा नहीं जाता है, आप सजा नहीं दे सकते ऐसे दूत को, आपका नाम खराब होगा इससे। तो जैसे बोल रहे थे हनुमान जी अपना पूंछ पकड़कर चूम रहे थे। बोला कि बंदर है ना, बंदर को पूंछ बड़ा प्यारा होता है, एक काम करो, इस बंदर के पूंछ में लंका में जितने कपड़े घी तेल है सब लगाओ और लंका में इसको आग लगाकर पूरा घुमाओ, हर जगह पे दिखाओ कि बंदर बदमाशी क्या, उसको क्या सजा मिलता है लंका में। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि मन ही मन उनका प्लानिंग चालू होने लगा और बोल दिया लंका में जितने घर हैं हर घर से कपड़े ले आओ। पूंछ बढ़ाने लगे थे। हनुमान जी ने सोचा कि जो व्यक्ति हमको दान दे रहे हो सबको प्रसादी भेजेंगे, हम सबके घर भेजेंगे, चिंता ना करो। अब रूल है भाई, जहां से दान आता है उसको प्रसाद भी देना चाहिए देना चाहिए ना। कपड़ा घी तेल जितना जिस जिस घर से आए, हनुमान जी अपना मन में डायरी में नोट करे थे। अच्छा तुम भी अच्छा, तुमने ज्यादा घी दिया, एक टीन दिया है, तुम्हारे घर ज्यादा प्रसादी मिलेगा जब आग लगाया तो हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। हनुमान जी हर किसी एक घर पर जाकर थोड़ा देर ठहरे, कूद कूद कर, और सबके घर में पूरा लंका में आग लगा दिया। बस एक ही घर में नहीं गए, और कौन था वो? क्यों? क्योंकि वहां से चंदा नहीं मिला था, नहीं मिला वहां से कोई चंदा। हर किसी के घर से कपड़ा तेल और घी आया था, विभीषण ने नहीं दिया था। इस तरीके से पूरा लंका में आग लगाने के बाद हनुमान जी जब उन्होंने वापस समुद्र में छलांग लगाकर अपना पूंछ वूछ ठीक करने के बाद जब वापस निकल गए तो लंका में सारे गुणगान कर रहे थे हनुमान जी का। और सीता माता अभी बहुत दुखी थी। हनुमान जी से मिलने के पहले तो ऐसा वर्णन है कि आप जब पढ़ोगे तो आप मतलब आपका हृदय कांप जाएगा। अर्ध रात्रि में कभी सोती नहीं थी सीता माता, सोच लो, कभी नहीं सोती थी। और रात को चंद्रमा का काम क्या है? शीतलता प्रदान करना। उनको चंद्रमा भी सूर्य के समान तपता हुआ लगता था। और इतने सारे तारों को जब वो देखती थी माता सीता तो वो बोलती थी कि आसमान में इतने तारे हैं, कोई कोई फूट क्यों नहीं जाता? अगर कोई यहां पे गिर जाए तो मैं जलकर मर जाऊं। क्योंकि रावण ने उसी रात वार्निंग सीता माता को भी दिया था कि तुम्हारे पास भी 1 महीने का समय है, 1 महीने में अगर मान लोगे तब तो ठीक है, अगर नहीं माना तो ये 2 धारी तलवार से तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। सीता माता जो त्रिजटा है, त्रिजटा जानते हैं, राक्षसी, कहती है कि आप चिता लगा दो मेरे लिए, मैं मर जाना चाहती हूं, जल जाना चाहती हूं। क्योंकि जब रावण जलाएगा तो उससे अच्छा है कि मैं खुद जल जाऊं। वो बोलती हैं कि मेरे को जो विरह है, विरह रूपी अग्नि इतना हावी है कि मेरा शरीर, बड़ा अच्छा उपमा दिया है सीता माता ने। जब हनुमान जी से मिले सीता माता तो बोलते हैं सीता माता, ये क्या राम जी भी याद करते हैं मेरे को, वो आएंगे हमको लेने के लिए?
तो सीता माता बोलती है कि मेरा जो शरीर है, ऐसा लग रहा है कि विरह रूपी अग्नि में ये जो रुई है, रुई, बस जीवन में एक ही दुख इसी बात का होता है कि इस अग्नि में, इस विरह में, प्रभु श्री रामचंद्र जी की विरह में मैं जल क्यों नहीं जाती, मर क्यों नहीं जाती। लेकिन उसका भी कारण है, मैं क्यों नहीं मरती हूं, कि ये जो नेत्र रूपी ये जो बादल है, इससे इतने बारिश निकलते हैं, इतने पानी निकलते हैं कि ये अग्नि शांत हो जाता है। नेत्र को अपना काम बनाना है। अपना काम क्या बनाना है? कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाना है। इसलिए विरह रूपी अग्नि क्या होता है, हमेशा शांत हो जाता है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि रामचंद्र जी भी ऐसे ही हैं। जब से आप रावण के द्वारा हर लिए गए हो, राम जी भी कभी खुश नहीं है। राम जी के बारे में वर्णन करते हैं, राम जी ने बतलाकर ये बात भेजा था कि रात्रि जो है वो काल रात्रि के समान प्रतीत होता है राम जी को। आप सोच रहे हो, जिनके वश में काल है उनको रात्रि काल रात्रि लग रहा है। तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं प्रेम। अब हनुमान जी बेचारे बीच में परेशान, कि सीता माता भी उतनी परेशान, राम जी भी उतने ही परेशान। जब वो वापस गए तो सारे बंदर, अभी बंदर में खड़े थे ना सारे उस छोर पर, सारे एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहे थे कि भाई हमारा तपस्या सफल हो जाए, सारे हनुमान जी वापस आ जाए सीता माता को ढूंढ कर। और जैसे ही ढूंढ कर आए, सारे बंदर बहुत प्रसन्न हो गए और सब साथ मिलकर चलने लगे, और सब साथ मिलकर किष्किंधा पहुंचे। और पहुंचने के बाद सब सुग्रीव से नहीं मिले, सब जाकर सब सुग्रीव के वाटिका में जाकर सबने एकदम धावा बोल दिया। सब मधु और फल खाने लगे, और इतना खाए कि अगर जंगल में जो पहरेदारी लगा था ना, पहरा देने के लिए लगता है ना जंगल में, जानते हैं आप लोग, बाग बगीचे में जो पहरा देने वाला आ रहा था उसको डंडे मार मार कर भगा दिए सबको, भागो यहां से। सुग्रीव को जैसे पता चला तो सुग्रीव ने पहले ही समझ लिया इस बात को। थोड़ा सा इसको भेजो पीछे। सुग्रीव को पहले ही पता चल गया कि अगर इतना कोई बदमाशी कर रहा है, इसका मतलब है कि सीता माता का समाचार लेकर आया है। अब सब सारे बंदरों को लेकर जाया गया सुग्रीव के पास। सुग्रीव गए राम जी के पास। तो जब राम जी से हनुमान जी का मिलन कराया, तो हनुमान जी, आप सोचो हनुमान जी की सेवा में कितने बंदर लगे। आप जानते हैं कितने बंदर हैं? जानते हो आप में से कितने बंदर हैं? जब रावण ने दूत भेजा, रावण ने भी अपना एक दूत भेजा राम की सीनाम पता करने के लिए। जब वो वापस गया तो रावण से मिलकर कहता है कि प्रभु आपको क्या बतलाऊं, मेरा जितना बुद्धि है, अपनी बुद्धि से गिनती करने के बाद 18 पद्म तो खाली उनके सेनापति हैं। पद्म मतलब जानते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म। संख्या ये सुपर कंप्यूटर के बाहर जा चुका है। बोला 18 पद्म तो खाली इनके सेनापति हैं, सेनापति। अब भैया एक सेनापति के अंदर कम से कम 25, 30, 40, 50 बंदर तो होंगे ही कम से कम, उससे कम तो क्या ही होगा। और वो दूत कहता है रावण को कि प्रभु मैं अपना ईमानदारी से साथ कह रहा हूं, दूत का काम क्या होता है? असली समाचार उधर से लाकर इधर देना। और ईमानदारी के साथ ये कह रहा हूं कि उसमें से एक बंदर भी ऐसा नहीं है कि जो आपको जीत नहीं सकता है। सोचिए, अब रावण का बुद्धि कितना खराब होगा, सबने उनको ऐसे ही वार्निंग दिया है। अब सोचो, उनका दूत ने ऐसा बोला कि एक भी बंदर ऐसा नहीं है कि जो आपको जीत नहीं सकता। और ऐसे कितने बंदर हैं? तुलसीदास जी बोलते हैं, एक जगह संख्या भी बतलाया है, बोलते हैं कि जो सारे बंदरों को संख्या गिनने का प्रयास कर रहा है वो मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि असंभव है, गिनती कर ही नहीं सकता है। हनुमान जी जब राम से मिले तो राम जी ने बोला
राम जी रोने लगे। राम जी ने बोला कि आप मेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, आपने जो कार्य मेरे लिए किया है वो मेरे लिए और कोई नहीं कर सकता, ना कोई देवता, ना कोई मनुष्य, ना कोई ऋषि, ना कोई मुनि, कोई भी नहीं कर सकता जो आपने लिए किया है। क्यों? क्योंकि सीता मेरी प्राण है, आपने मेरे प्राण का पता लगाया है। और इस बात को बोलकर हनुमान जी से क्या करते हैं, हनुमान जी को गला लगाते हैं। और जब गला लगाते हैं तो हनुमान जी, राम जी पहले रो रहे थे और जब गला लगाए इस ऐसा बोलकर, तो हनुमान जी रोने लगे और रोने के साथ साथ उनके चरणों में गिर पड़े। और हनुमान जी सोच रहे हैं कि उनको पकड़कर गले में उठाऊं, फिर से गला लगाऊं, लेकिन हनुमान जी उठ नहीं पा रहे हैं हनुमान राम जी से। भागवत में ऐसा ही वर्णन है गला लगाने का, चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा ही वर्णन है। जब सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने गला लगाया, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव विप्र को गला लगाया, तो सुदामा ने एक बड़ा अच्छा श्लोक बोला। बोला, मेरे साथ साथ दोहराइए आप लोग, बहुत सुंदर श्लोक है। क्वाहम दरिद्र पापियान, क्वाहम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बहुभयं परिरंभिता। जब सुदामा को गला लगाया भगवान श्री कृष्ण ने, जब वासुदेव विप्र को भी गला लगाया तो सुदामा का श्लोक कहकर सुनाया। वासुदेव विप्र को जानते हैं? ये वही विप्र हैं जिनका पूरा शरीर सड़ चुका था। किससे? लेप्रेसी, सारे कीड़े भरे थे पूरे शरीर में। और महाप्रभु जब दक्षिण भारत का यात्रा कर रहे थे तो अपने यात्रा में कभी पीछे मुड़े नहीं, आगे ही बढ़ते चले गए। लेकिन जब इस स्थान से, कुर्म क्षेत्र से जब वो आगे निकल रहे थे तो इच्छा किया वासुदेव विप्र ने कि मेरे को दर्शन करना है महाप्रभु का। तो महाप्रभु दोबारा वापस आए और वासुदेव विप्र को गला लगाया। जब गला लगाया तो यही श्लोक बोला उन्होंने। जब सुदामा ने बोला कि क्वाहम, क्वाहम दरिद्र पापियान, मैं कौन हूं? मैं तो दरिद्र पापी व्यक्ति, जिसके पास न खाने कुछ है, न पहनने कुछ है, न रहने का कुछ है। क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, श्री कृष्ण कौन है? श्रीनिकेतन, इतना ऐश्वर्य है, इतने नौकर चाकर सब कुछ है। और उन्होंने क्या किया है? ब्रह्म बंधुरिति स्माहम, मतलब हम तो क्या ही हैं भाई, फिर भी हमको उन्होंने क्या किया है? अपने बाहों में भर लिया है। बहुभयम परिरंभिता। हनुमान जी भी सोचते हैं कि मैं जात से बंदर, बुद्धि कोई है नहीं, चंचलता इतना है, कोई स्थिरता नहीं है। उसको प्रभु रामचंद्र जी ने बोला है कि क्या मैं सदा आजीवन आपका आभारी रहूंगा। बोला कि मैं कुछ दे ही नहीं सकता हूं आपको। हनुमान जी ने जैसे सुदामा को बोला, सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला कि मैं पूरा जीवन भी अगर कुछ प्रयास कर लूं तो आपने जो मेरे लिए किया उसका बराबरी नहीं कर सकता मैं। राम जी ने भी हनुमान को बोला कि जो आपने मेरे लिए किया है, मैं सब कुछ भी अगर न्यौछावर कर दूं फिर भी बराबर नहीं कर सकता आपका। लेकिन फिर भी आपने इतना किया है तो आपको क्या कर सकता हूं। फिर आलिंगन किया उनका और बोला, मांगो, आप क्या मांगते हो? हालांकि मेरे पास है नहीं आपका बराबरी करने के लिए। तो हनुमान जी ने बोला कि प्रभु, आपके चरणों में प्रीति और आपके चरणों में भक्ति सदा बने रहे। और हनुमान जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया, बोला ऐसा ही हो। और हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, आप सोचो, जिनको भगवान श्री रामचंद्र जी ने खुद ही अपना भक्ति का वरदान दे दिया हो, जिसको कोई दूसरा तीसरा दे तो ठीक बात है, साधु संत महात्मा दे देते हैं अगर, तभी हम कितना प्रसन्न हो जाते हैं। हम जिनका प्रेम प्राप्त करना चाह रहे हैं वही कह दें कि ठीक है ऐसा ही हो,
और हम जो चाहते हैं, सच्चे दिल से चाहते हो, तो कितना प्रसन्न होगा। हनुमान जी का वर्णन है, कितने प्रसन्न हो गए कि उनके आंखों से नीर धारा बहने लगा। और फिर बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद हनुमान जी सब कुछ बतलाने के बाद राम जी ने सोचा कि अब काम को आगे बढ़ाते हैं। सीता को तो पता करना होगा, पता तो चल गया है, अब लेकर भी आना होगा। अब नल नील जामवान जितने सारे लोग थे, सबसे सलाह मशवरा करने के बाद योजना बन ही रहा था कि लंका में इधर वो हाहाकार मच चुका था। एक बंदर आया, पूरे लंका को जलाकर चला गया और सब देखते रह गए, कोई कुछ कर नहीं सका। ऐसा नहीं है कि वीर धीर शक्तिशाली मर गए थे सारे, कोई कुछ कर ही नहीं सका। बोलते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं कि राम जी को जब बांधने का जब आदेश दे रहे थे कि बांध दो इसको, पूंछ में आग लगाकर इसको पूरे लंका में इसका प्रदर्शनी करो, तो शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि उमा, भला ऐसा कैसे हो सकता है जिसका नाम मात्र का उच्चारण करने से संसार का बंधन कट जाता है, उसका निज सेवक को कोई कैसे बांध सकता है? संभव है? कतई संभव नहीं है। राम जी का नाम उच्चारण करने से संसार का इतना मोटा बंधन कट जाता है। हनुमान जी तो इनके निज सेवक हैं भाई, निज सेवक को कैसे कोई बांध सकता है? संभव है? बोला कि भारी मूर्खता है। फिर विभीषण जब गए तो विभीषण ने बहुत सलाह मशवरा दिया राम जी को, रावण को। बोला कि प्रभु ये देखो, ये जो सीता माता को आप हर कर लाए हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। राम जी को आप वापस दे दीजिए और अभी भी शरणागत करिए आप, और अभी भी आप राम जी का भजन करिए, राम जी आपको बख्श देंगे, छोड़ देंगे आपको। उसने बोला कि तुम खाता हमारा है और गाता दुश्मन का है, घर के अंदर ये तो सांप है, इसको अभी मार डालो। लात मार के भगा दिया, जोर का लात मारा रावण ने विभीषण को। लेकिन विभीषण ने क्या किया? जैसे ही होश संभाला, रावण के चरण पकड़े, रावण का पैर छुआ और बोला कि प्रभु आप तो मेरे पिता समान हो, आपको प्रणाम करता हूं, और प्रणाम करके निकल पड़े। शिवजी फिर कहते हैं माता पार्वती को, कहते हैं क्यों? क्योंकि रामायण सुनाते हैं ना शिवजी माता पार्वती को, बोलते हैं कि देखो, संतों का हृदय ऐसा ही होता है कि उसको कोई लाख भरा लाख बुरा कोई कुछ भी कर ले, लेकिन उसका हृदय उसका भलाई ही चाहता है हमेशा। और बोलते हैं कि जिस समय विभीषण ने नगर छोड़ने का डिसीजन ले लिया, और जिस समय रावण ने मतलब पांव से जोर का लात मारा रावण उनको, विभीषण को रावण ने, उसी समय सारा जितना कल्याण है सारा नष्ट हो गया रावण का। और विभीषण वापस आ गए, और सेना में जैसे ही आए तो सारे जो ही बंदर मिले सब संदेह कर रहे थे, कौन आया है, कौन आया है। जैसा आपको बतलाया, सब लेकर गए समाचार हनुमान जी को सुग्रीव के पास। सुग्रीव ने पहले ही मना कर दिया कि ऐसा तो हम नहीं ले सकते हैं, कोई कैसे स्वीकार कर लेगा, कैसे हम भरोसा कर सकते हैं। लक्ष्मण जी तक ने मना कर दिया। बतलाया जाता है कि दो ही लोग थे, एक तो राम जी और दूसरे हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी के पास पावर नहीं था कि वो बोल दें कि आओ रख लेता हूं, क्योंकि भैया ना तो वो राजा थे, ना तो फिर वो मंत्री थे, वो तो छोटे से सेवक थे, छोटे से तुच्छ सेवक। हनुमान ने अपना सहमति नहीं जताया। जब राम जी के पास गए तो राम जी ने सबसे क्या किया? सबसे सहमति लिया। बोला बताओ तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या कहना है। मतलब हम गीता में पढ़ते हैं ना, यद यदाचरति श्रेष्ठा, ऐसे अपना डिसीजन थोप नहीं दिया उन्होंने, सबसे बुलवाया कि तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या कहना है। और बीच में प्रेम से कह दिया कि देखो लक्ष्मण, सुग्रीव,
मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि जो कोई व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है मैं उसको त्यागता नहीं हूं। और जैसे ही आए विभीषण, तो ये कल्चर है कि अगर कोई आया है तो उसको हमको भेंट में कुछ देना चाहिए। अब वनवासी है राम जी, वनवासी है ना अभी तक तो। अब वनवासी के पास क्या ही है देने के लिए, कुछ है? कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला कि विभीषण, मैं आपको भेंट के रूप में लंका देता हूं, और राज तिलक कर दिया। तो सारे संदेह करने लगे कि प्रभु, कि अगर हम हार गए तो? बोला कि ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर हम हार भी गए तो भरत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अयोध्या का राजा विभीषण को बना दो। भरत कभी मना नहीं करेगा। ये सब कुछ करने के बाद फिर विभीषण को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया राम जी ने। असिस्टेंट का मतलब क्या? सलाहकार, जो सलाह लेते थे। इसीलिए कथा बहुत प्रसिद्ध है, ये वाक्य कि घर का भेदी हर किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं खुलते। बाहर का व्यक्ति नहीं खोल सकता था किला का दरवाजा। लंका का भेद भी सब कोई खोल नहीं पाता, विभीषण ही खोल पाए। तैयारी होने लगा, और तैयारी जब हुआ, सारे बंदर एकत्रित हुए एक स्थान पर, तो पृथ्वी हिलने लगा, कांपने लगा। और वर्णन ऐसा है कि तैयारी ऐसा मार्च करते हैं ना, परेड मार्च करते हैं सारे सोल्जर्स, और जब मार्च करते हैं तो जमीन हिला देते हैं सारे। और जब सारे बंदरों ने अपना परेड मार्च किया, तो बोला गया है कि जो शेषनाग कश्यप के ऊपर बैठे हैं, और अपने फन के ऊपर क्या किया हुआ है? पूरे पृथ्वी को धारण किया हुआ है। हर समय शेषनाग को क्या लगता है? उनके फन के ऊपर पृथ्वी एक सरसों का दाना का समान लगता है। जब सारे बंदर परेड मार्च करना प्रारंभ कर रहे थे युद्ध की तैयारी के लिए, तो शेषनाग, जो शेष जी हैं, वो अपना संतुलन खोने लगे और अपने दांत से कश्यप के ऊपर पकड़ बनाने लगे। तुलसीदास जी बोलते हैं कि मानो ये दृश्य ऐसा शोभा पा रहा है कि शेषनाग राम जी का विजय का गाथा लिख रहे हैं कश्यप के ऊपर। और तैयारी करने के बाद सब बढ़ने लगे आगे समुद्र के तरफ। और तैयारी करने के बाद रावण बहुत परेशान था। रावण के नगर में एक बड़ा प्रसिद्ध कथा है कि रावण का भोर कैसे होता था, जानते हैं? भोर मतलब सुबह। हम लोग सुबह उठते हैं तो क्या गाते हैं? संसार दावा नलली ढलोका त्राणय कारुण्य घना घना त्वम। लंका में जानते क्या होता है? लंका में रावण के उठने से पहले रावण स्तुति की जाती थी। रावण प्रभु की जय, बोलो रावण प्रभु की जय। हाँ, वर्णन है। अगर नहीं किया तो फिर एक ही डायलॉग, सर तन से। जब से हनुमान जी ये अपना कार्य करके गए, तो सारे डरे डरे रहते थे। सारे राक्षस सुबह सब भूल जाते थे मंगल आरती करना, रावण प्रभु की जय करना भूल जाते थे। सब यही सोचते थे कि हनुमान तो नहीं आएगा दोबारा, वो चला तो गया है कि नहीं वापस, दोबारा देखो इधर तो कहीं नहीं है। अब जब सब वापस आ गए, अब चढ़ाई करना था। चढ़ाई करने के लिए जब आगे बढ़ रहे थे, तो बड़ा सुंदर वर्णन है कि रास्ता आसान नहीं था, बहुत डिफिकल्ट रास्ता था। तो उस रास्ता को पार पाना, आप सब सोच रहे थे कि इतना भारी सेना कैसे ले जाएंगे हम भाई इसको, आसान तो नहीं है। 10-20 रहते तो हनुमान जी अपने पीठ पर बिठा कर लेके चले जाते। जब 18 पद्म खाली सेनापति हैं सोच सकता है कोई? इसलिए हर चीज को कभी बुद्धि से लगाकर हम नहीं समझ पाएंगे। तो विचार कर रहे थे, तो उसमें दो लोग थे शिल्पकार। कौन थे? नल और नील, दोनों सिविल इंजीनियर्स थे तो दोनों से पुल निर्माण करने का आग्रह किया गया। दोनों ने कार्य करना प्रारंभ किया, पुल बनना शुरू हुआ और पुल बन गया।
अब इधर पुल बन रहा था और उधर किसी के हृदय के धड़कन बढ़ रहे थे, और गुप्तचर हर रोज समाचार दे रहे थे कि देखो प्रभु, वो जो समुद्र के उस पार ऐसा लग रहा है कि बादलों के समान सेना है उनका, कैसे जीत पाओगे? अगर ठीक है थोड़ा जंगल हो, थोड़ा कुछ हो तो हम काट छाट कर हटा सकते हैं, बादल को कोई हटा सकता है? ऐसा है कि तलवार से गए और बादल काट दिया। जंगल साफ कर सकते हैं हम, नगर साफ कर सकते हैं हम, शहर साफ कर सकते हैं, चलो हम देश को भी साफ कर सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा हथियार बनाया है साइंटिस्ट ने भी कि जो बादल को उड़ा दे सारे? संभव ही नहीं। तो उन्होंने एक गुप्तचर को भेजा, और गुप्तचर को यह बोलकर भेजा कि आप जाइए और पता लगा कर आइए क्या तैयारी है उनका। और गुप्तचर जैसे ही आया, बंदरों ने पकड़ लिया गुप्तचर को, और सारे बंदर ने जब पकड़ लिया तो सबने बहुत मारा, और एक बंदर ने धमकी भी दिया कि चलो अभी इसका नाक और कान काटते हैं। बंदर सब हनुमान जी के और राम जी के और लक्ष्मण जी के रास्ता पे चलने वाले थे, सब नाक कान काटने पे तुले हुए थे कि जो भी लंका का पकड़ा जाएगा नाक और कान काट दो। तो बंदर ने कसम दे दिया, हम लोग बचपन में खेलते थे ना, देखो कसम है तुमको मम्मी का, तुम नहीं करोगे ऐसा। बंदर ने बोल दिया सौगंध है राम जी की, तुम कान और नाक नहीं काटोगे। कसम दे दिया सच में। अब जैसे ही राम जी का दुहाई देने के बाद, कसम देने के बाद सौगंध दे दिया, तो बंदरों ने छोड़ दिया, उनको पकड़ कर लेकर गए। जब पकड़ कर लेकर गए तो अब दूत है, दूत को तो मार नहीं सकते, फिर उनको बहुत बांध बांध कर, रस्सी से बांध बांध कर दौड़ाया, उनके पाँव में रस्सी बांध दी, और सब बंदर के साथ खेल रहे थे, राक्षस के साथ सारे बंदर खेल रहे थे। फिर अंत में जब वो गया वापस, तो रावण से वही समाचार सुनाया जो मैंने आप लोगों को बतलाया। और जब रावण को ऐसा समाचार सुनाया, आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए ये दूत ने क्या समाचार दिया। सबको स्टैटिक स्ट्रेन हो गया बैठे बैठे। जैसे ही बोला कि उस सेना में एक ही बंदर ऐसा नहीं है रावण जी कि जो आपको जीत ना सके। रावण क्रोध से आग बबूला हो गया। आप सोच सकते हो कि आपका ही व्यक्ति कोई आए और बोले कि वहां का एक एक बच्चा बच्चा भी आपको मार कर जा सकता है। रावण को इतना क्रोध आया कि रावण ने जोर का लात मारा उसको, और उसने भी विभीषण का अनुगमन किया जो विभीषण ने किया था। रावण के पांव छुए और राम जी के पास चले गए। बतलाया गया है रामायण में कि ये जो दूत था, ये पहले मुनि हुआ करते थे। राम जी से मिलने के बाद इनको भी अपना मुनि का शरीर प्राप्त हुआ। अगस्त मुनि का श्राप से ये राक्षस बन गए थे ऐसे। अब नल नील और सारे अंगद सबके साथ, सबका सहायता लेकर राम जी अपनी सारी सेनाओं के साथ समुद्र पार कर रहे थे। बीच में एक और बड़ा सुंदर वर्णन है कि सब कोई जाए और समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे। बड़ा सुंदर वर्णन है, एक बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पे बोलते हैं कि जब प्रार्थना कर रहे थे समुद्र से, तो समुद्र सुन नहीं रहा था। समुद्र अपना मस्ती में अपना खोया हुआ था। तो बहुत क्रोध आया। जब बहुत, मेरे को लगता है 3 दिन तक हाथ जोड़ने के बाद, पूजा करने के बाद, आग्रह करने के बाद नहीं माने, तो राम जी कुपित हो गए। राम जी ने, बड़ा बढ़िया एक श्लोक है उसमें बोलते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए नीति 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। बोला अभी लाओ, अभी सुखा दूंगा इसको। न बिहार में और यूपी में गोस्वामी जी का रामायण, रामचरितमानस सबको बहुत याद है, राघवेंद्र प्रभु को भी याद है बहुत सारा श्लोक, ऐसा मुख पे रहता है ऐसे। फिर समुद्र ने रास्ता दिया, उन्होंने ही ये सुझाव दिया कि आपके अंदर ही बैठे हैं, आपके पास ही हैं, आप बनाइए रास्ता, हम सहयोग करेंगे। फिर जब राम जी सेना को लेकर जब पहुंच गए उधर, तो अब ऐसा तो नहीं कि पहुंचते के साथ मार काट चालू कर देंगे। आयोजन बनाया, सब बैठे, शिविर बनाया, लगा, और लंका में फेस्टिवल चल रहा है। देखिए रावण जो सबसे ऊंचा पर्वत है वहां पे बढ़िया उसने अपना एक रंग मंच बनाया हुआ था।
बढ़िया। और वहाँ सब चलता था, नाच गान रंगारंग कार्यक्रम, मुन्नी बदनाम शीला जवान सब चलता था वहां पर। अब यह मौत गला के ऊपर आ चुका है और रावण क्या क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। बतलाया गया है कि रावण सोने का मुकुट पहनकर मंदोदरी के साथ वहां पर उपस्थित हुआ था, और मंदोदरी के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन है कि कान में क्या पहनते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कुछ और का वर्णन है, मेरे को नहीं याद है नाम, कुंडल। हाँ, इतना सुंदर पहनी थी कि सोने का लड़ी लगा था उसमें, और सारे आनंद ले रहे थे रंगारंग कार्यक्रम का। और भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान के साथ, अंगद जी के साथ, नल नील सबके साथ आयोजन हो रहा था। विभीषण बिल्कुल बगल में बैठे थे और बतला रहे थे कैसे कैसे हमको 4 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे पर किसको सेनापति बनाना है, कैसे प्रवेश कराना है। और वहां पे राम को, वहां पे रात को लंका में रावण क्या कर रहा है, पार्टी मना रहा है। राम जी ने चुपचाप से एक ऐसा कार्य किया, किसी को पता नहीं चला। उन्होंने अपने धनुष निकाला, अपने तरकस से एक तीर निकाले और ऐसा तीर चलाया, किसी को पता नहीं है, ये बस राम जी को पता है। और ऐसा तीर चलाया कि वो उस रंगारंग कार्यक्रम में गया वो तीर, और रावण के मुकुट पे लगने के बाद मुकुट गिर गया जमीन के ऊपर, और जो बड़ा सुंदर कानों में वो कुंडल पहनी थी मंदोदरी, दोनों को काटते हुए वापस चला गया और उनके तरकस में वापस से तीर चला गया। लंका में कोई देख नहीं पाया कि हुआ क्या, लेकिन सारे डर गए कि अरे राजा का मुकुट गिर गया, किसने गिराया भाई, किसने गिराया। रावण डर गया बहुत, लेकिन अब सामने इतने सारे लोग बैठे हैं तो हंसकर बोला कि अरे एक मुकुट गिरने से क्या होगा, मैं तो 10 सिर गिरा सकता हूं, मैंने 10 सिर गिराया है। अंदर से डरा हुआ है, लेकिन लोगों को, पब्लिक को मोटिवेट करना है ना। बोला जिसका 10 सिर गिर सकता है, मुकुट से क्या होगा। मंदोदरी ने देखा, रहे उसके कान के कुंडल नीचे गिर गए, और राम जी इधर मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। और लंका में जो भी उस कार्यक्रम में जितने लोग बैठे थे सब भयभीत हो गए, कुछ तो अपशगुन है, कुछ अपशगुन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि राजा का मुकुट नीचे गिर जाए। ऐसा विचार कर रहे थे कि हनुमान जी, राम जी ने सोचा कि देखो अंतिम मौका तो देना चाहिए। उन्होंने अंगद को बुलाया, बोला अंगद आप जाओ इस बार, और देखिए भगवान का हृदय, देखिए भगवान का मन। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप चेतावनी देकर आ जाओ, उन्होंने बोला कि आप रावण की भलाई के लिए आप रावण को संदेश देकर आइए, रावण की भलाई के लिए। मतलब आप सोचो, युद्ध चरम सीमा पर पहुंच चुका है और भगवान कैसे सोचते हैं, और ऐसे नहीं, बनावटी नहीं। अंगद जी गए, अंगद जी को जाने के बाद जैसे ही अंगद प्रवेश किए लंका में ना, दूत बनकर गए। अब दूत तो प्रवेश कर सकता है, सारे राक्षस तीतर बीतर हो गए, सबको तो यही लगा बंदर, सारे बंदर एक समान है, हनुमान ही आ गया दोबारा से। और जिस जिसको हनुमान ने पीटा था, सारे अपने रास्ते रास्ते अपने चेक पोस्ट छोड़ के भी भाग गए सारे राक्षस। सबने हल्ला फैला दिया कि वो हनुमान जो बंदर आया था, जिसने लंका में आग लगाया था, दोबारा वापस आ गया है, भागो भागो भागो, सारे रास्ते छोड़ छोड़ कर भाग। अंगद गए, अंगद ने दो चार, अंगद जी ने भी हनुमान जी का रास्ता अपनाया। अंगद ने भी सबको मारा पीटा और बोला कि राम जी का अगर गाथा गाओगे तब छोड़ दूंगा। सब अंगद आगे आगे चल रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों ने मूवी देखा था ना नरसिम्हा, एक समय आता है कि प्रहलाद महाराज कीर्तन कर रहे हैं और सारे असुर भी, कोई मृदंग निकाल लिया, कोई करतान निकाल लिया, और हरिनाम निकल गया किसका, असुर और भक्त सब एक साथ। ऐसे ही होता है। अंगद जी ने प्रवेश किया जब, तो अंगद आगे आगे, सारे राक्षस पीछे पीछे, सब जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, सारे राक्षस गा रहे हैं। अब क्यों नहीं गाएगा भाई, जिसने हनुमान जी का मार खाया है वो दोबारा हिम्मत कर सकता है कोई कि मेरे को लड़ना है।
अंगद ने बोला कि गाना है तो गाना है, सब गाते गाते जा रहे हैं। और लंका में रावण के द्वार तक सब जा रहे हैं गाते हुए, सारे राक्षस जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। सारे राक्षस सोच रहे क्या हो रहा है। सभा में सारे एक दूसरे को देख रहे हैं कि अरे ये भाई ये हमारी पार्टी का है कि उनकी पार्टी का है। और अंगद ने एक को बोला कि बोलो रावण से कि अभी मिलना है मेरे को रावण से। रावण का सभा लगा था। रावण ने पूछा कौन आया है? बोला कि एक बंदर आया है। और लग तो यही रहा है कि जो पिछली बार जो तहस नहस करके गया था वही आया। तो रावण की सभा में जो उनके मंत्रिमंडल में जितने सारे लोग बैठे थे उसमें से एक मंत्री बोलता है, अब जानते बहुत सारे मंत्री चापलूस होते हैं, नेताजी के साथ 4-5 ऐसे होते हैं यस सर करने वाले होते हैं, खाली यस सर यस सर यस सर, हाँ सर जी सर। बोला कोई बात नहीं प्रभु आने दीजिए, बंदर तो हमारे क्या है, मनुष्य बंदर तो हमारा भोजन है, ब्रेकफास्ट कर लेंगे उसका। तो उनके मंत्री में एक जो माल्यवान नाम का बड़ा समझदार मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि प्रभु देखो जो भी कहूंगा सच कहूंगा और मक्खन मलाई मिश्री नहीं लगाऊंगा, ऐसे लोगों के भरोसे पे आप युद्ध नहीं जीत सकते। जो कह रहा है कि बंदर हमारा ब्रेकफास्ट है, बंदर हमारा भोजन है, ये सब कहाँ गए थे जब हनुमान आया था? तब भूख मर गया था कि इनके दांत टूट गए थे? आप बताओ। लज्जित हो गए सारे। अब अंगद ने प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया तो रावण बैठे थे सिंहासन पे और बहुत वार्तालाप हुआ। उसने ये पूछा चल इंट्रो दे। अब अहंकारी व्यक्ति था ना रावण, तू है कौन बता? ने बोला कि आपने बाली का नाम तो सुना ही होगा, मैं उसका ही पुत्र हूं। और सुनते ही रावण को सारा लीला स्मरण हो गया बाली का। वो सकुचित हो गया, लेकिन सभा में इतने सारे लोग बैठे हैं, अब वो डर कैसे सकता है भाई, जनता को मोटिवेटेड रखना है। उसने बोला हाँ सुना तो है, लेकिन तू अपने कुल के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, तुमको युद्ध करना चाहिए, तुम दूत बनकर आए हो, तुम्हारा पिता तो इतना बड़ा योद्धा था, तुमको युद्ध करना चाहिए, तुम आए हो ये संदेश लेकर संधि करने के लिए, तुमको युद्ध करना चाहिए। बताओ तुम्हारे पिता का हाल चाल क्या है, पिताजी का समाचार क्या है? अंगद जी बोलते हैं ज्यादा दिन नहीं है, कुछ दिन में उसी से मिलोगे, जब पूछ लेना कि क्या हाल चाल है। रावण को बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उसने बोला कि बंदर होकर सेम हनुमान जी के साथ, इसने बोला कि देखो प्रभु की सौगंध खाकर कहता हूं, प्रभु ने हमको वचन दिया है कि बस तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए बात कहकर लौट जाना है, नहीं तो अभी तुम्हारा खेल खत्म कर देता। अब रावण को जैसे ही ऐसे बोला उसको बहुत क्रोध आ गया। उसने बोला कि तुम जानते नहीं हो कि मैं हूं कौन? उसने बोला कि मैं जानता हूं कि तुम हो कौन। उसने बोला कि तुम रावण को नहीं जानते? उसने बोला कि तुम कौन सी रावण की बात कर रहे हो? वो रावण जिसको सहस्त्रबाहु ने पीटा था, वो रावण जिसको बाली से युद्ध किया था, वो रावण जिसको मुनि ने पकड़कर पाताल में ले गए थे, उसको घोड़े बनाकर, हाँ रावण को घोड़े बनाकर उनके बच्चे घुड़सवारी करते थे। तुम कौन सी रावण की बात कर रहे हो? मैं बहुत सारे रावण को जानता हूं। तो उसने सोचा बहुत बेइज्जती हो चुका है सभा में भैया। मैं इस रावण की बात कर रहा हूं कि जिसने अपनी भुजाओं के ऊपर शिव जी का गुणगान किया है, उनका स्तोत्र गाया है, और ऐसे जिन्होंने अपने हाथों से अपने 10 क्या कुछ चिट्ठी है रावण का, मैं इस रावण की बात कर रहा हूं, अपना गुणगान किया बहुत सारा। गुणगान करने के बाद जब उसको लगा कि अब कुछ विश्वास दिलाया है, तो हनुमान जी ने अंगद ने बोला कि देखो मैं वचन देता हूं, मैं प्रभु का वचन देकर कहता हूं कि तुम अगर अभी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास अगर चले गए, सीता माता को लेकर गए और सीता माता के साथ साथ
जितनी जननी आपके पास है, सारी स्त्रियों के साथ सीता माता को अगर ले जाओगे, अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सौंप दोगे तो राम जी आपको क्षमा कर देंगे। उसने बोला कि बहुत क्रोध आया उसको। उसने बोला कि इसको अभी मारो। उसने बोला तुम मारने की बात दूर छोड़ो। उसने अपना क्या किया, अपना पांव जमाया। बोला कि अगर कोई, अब देखो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तों का आत्मविश्वास कितना है, जिनको सच में पता है कि हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में हैं, जिसको बोलते हैं ना अवश्य रक्षिव कृष्णा विश्वास पालन। बोला कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के सौगंध खाकर कहता हूं, अगर कोई मेरा यहां से पांव हटा दिया तो हम राम जी का सेना लेकर वापस चले जाएंगे। अब सोचो कितना बड़ा स्टेटमेंट है। एक छोटा सा सेवक बोला कि पिछली बार जो बंदर आया था वो क्या था, वो कुछ भी नहीं है, वो तो हमारी सेना में एक छोटा सा सेवक है, तुम पांव उठाकर दिखा दो। सारे जितने सभा में बैठे थे, सारे मंत्री, योद्धा, वीर पुरुष सारे आए, सबने एक एक करके प्रयास किया। मेघनाथ तक आए, कोई हिला नहीं पाया। फिर रावण भी उठकर आया। रावण उठकर आया और पांव पकड़ने ही वाला था कि अंगद जी ने क्या किया, अपना पांव हटा लिया। बोला कि तुम मेरे चरण में क्यों आते हो मूर्ख, तुमको तो कह रहा हूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में जाओ, वो क्षमा कर देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद राम जी के पास वापस चले गए। और वापस जाने से पहले उन्होंने क्या किया, जब मुकुट गिरा तो मुकुट को उठाकर फेंक दिया किधर, और सीधा राम जी के पास गिरा वो जाकर मुकुट। रावण जैसे ही झुका, उसके मुकुट फिर से गिर गए और अंगद ने तुरंत उस मुकुट को उठाकर फेंक दिया। कहां, राम जी के शिविर में फेंक दिया। राम जी समझ गए, बहुत प्रसन्न हुए। राम जी ने बतलाया। उस रात को मंदोदरी बहुत समझाती है, बहुत समझाने का प्रयास करती है। बोलती है कि प्रभु आपके इस वैभवशाली कुल में सीता उसी तरीके से प्रवेश किया है जैसे कमल के बगानों में क्या होता है, जाड़े का रात्रि प्रवेश करता है। जानते हैं कमल जाड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, जाड़ा आते ही, ठंड आते ही कमल क्या हो जाता है, सूख जाता है। इसलिए आपके लिए अच्छा यही है कि आप सीता को क्या करो, लौटा दो। उन्होंने बोला कि जिनके बड़ा गुणगान किया, राम जी का विराट रूप का वर्णन किया, किसने, मंदोदरी ने। बोला कि इनसे आप युद्ध करोगे आप, जिनका एक छोटा सा सेवक आकर लंका जला दिया, जिनका एक दूसरा छोटा सा सेवक आकर, जिनका कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सका, आप उनसे युद्ध करना चाहते हो। और बतलाया, बड़ा अच्छा युक्ति देती है मंदोदरी। बोलती है कि उस व्यक्ति को मतलब समझाने से कोई फायदा नहीं है। बोला है कि देखो, जो बहुत कंजूस होते हैं ना, वो नीति का बात नहीं कर सकता। जो बहुत कामी व्यक्ति होते हैं ना, वो त्याग नहीं, मतलब वो तपस्या नहीं कर सकता। जो बहुत लालची होते हैं वो वैराग्य नहीं धारण कर सकते। जिसका मन मतलब बहुत मोह में फंस चुका है, उससे आप उसको कथा सुनने के लिए नहीं बोल सकते। बड़ा सारा वचन बोल के कहते हैं आपको फायदा नहीं है, और बोलकर अपना आशा छोड़ देती है। और फिर चले जाते हैं, रात बीतता है और हनुमान जी और उधर सभी तैयारी में लगे थे, और इधर इसको नींद नहीं आ रहा है। और रावण को चिंता में देखते हुए उनका जो पुत्र है मेघनाथ, वो रावण के पास आता है और दोनों एक दूसरे का गुणगान करते हैं। गुणगान करते करते सुबह हो जाता है, और सुबह बोलते हैं कि मैं, तो इस तरीके से फिर युद्ध बड़ा विशाल प्रारंभ होता है। और उस युद्ध में फिर हम जानते हैं कि किस किस तरीके से युद्ध रचा गया, और युद्ध में फिर कैसे ना भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस तरीके से प्रवेश किया, किस तरीके से लक्ष्मण जी को उन्होंने बांध लिया, किस तरीके से राम जी को भी थोड़ी देर के लिए उन्होंने न प्रभावशाली कर दिया, और फिर किस तरीके से सबने मारा। और सब बताते भी हैं, त्रिजटा भी बोलती है। मतलब जितने जितने कैरेक्टर हैं, सबने रावण को यही बोला कि प्रभु आप मान लो बात,
आप छोड़ दो। त्रिजटा तो बोलती है कि कुछ दिन पहले ही मैंने स्वप्न देखा था, ज्यादा दिन हुआ नहीं अभी, और स्वप्न ये देखा था कि एक बंदर आएगा, पूरी लंका में आग लगा देगा, और जो रावण है वो क्या हो जाएगा, उसके सर मुड़ा दिए जाएंगे, उनके 20 के 20 भुजाओं काट दिए जाएंगे, उनका 20 जो गला है, 10 गला है, वो सब 10 सर उड़ा दिए जाएंगे, उनको नंगा पुंगा करके गधे के ऊपर बिठाकर पूरे पूरे क्या नाम है लंका में उनका प्रदर्शनी कराया जाएगा थोड़े समय का बाद। फिर भी रावण मानने के लिए तैयार नहीं था। सबने बोला। जब कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण ने भी बोला, हालांकि वो असुर ही है, अब लड़ना तो पड़ेगा, असुर के साइड से भाई है। उसने भी बोला कि तुम क्यों आए हो मेरे पास, अब क्यों आए हो, जब तुम्हारा मरना निश्चित है ही तो तुम मेरे पास क्यों आए हो भाई, बताओ। बोला कि देखो आपका जरूरत है, आपको युद्ध करना चाहिए। सबके पास, जिसके पास गए, बस एक ही व्यक्ति था जो मरते मरते दम तक साथ नहीं छोड़ा, और वो कौन था? मेघनाथ। मेघनाथ को छोड़कर सब मन से विश्वास था सबका कि हम तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से जीत नहीं सकते। तो ऐसे ही बहुत सुंदर युद्ध हुआ। बड़ा सुंदर वर्णन है कि जब बंदर जब सारे युद्ध कर रहे थे, तो जब शाम का समय होता था, युद्ध रोक दिया जाता था। तो वर्णन करते हैं कि अग्नि का कुंड देखा है आप लोगों ने? अग्नि कुंड, जब अग्नि कुंड के ऊपर क्या होता है, राख का ढेर लगा रहता है, लेकिन नीचे क्या होता है, आग होता है। कभी आप लोगों ने चूल्हे में आग जलाया? ऊपर छोड़ दोगे ना तो ऊपर क्या हो जाता है, राख हो जाता है, लेकिन उसके अंदर अग्नि होता है। तो जो युद्ध स्थल था ऐसे ही हो जाता था, नीचे लहू लुहान, ऊपर से सारा शरीर, शरीर हटाओगे तो खूनों का सागर हो जाता था। और सारे हनुमान जी, जो राम जी की सेना में जितने सारे लोग थे, उनके बारे में वर्णन किया गया है कि जंगल में पलाश का फूल, पलाश जानते हैं, छोटे छोटे लाल लाल फूलों वाले जंगल होते हैं, सारे बंदर, सारे सेना इनकी ऐसे शोभा दे रही थी। और जब शाम को प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सबके ऊपर दृष्टिपात करते थे, राक्षस जब शाम को युद्ध विराम करते थे, तो सब ठर्रा और देसी पौवा लगाते थे, बहुत थक गए, बहुत चोट है, हाँ, सब मदिरा पान करते थे अपना शरीर का दुख कष्ट तकलीफ दूर करने के लिए। लेकिन राम जी की सेना वाले जितने सारे आते थे शाम को, तो राम जी एक बार आके सबको बस दृष्टिपात करते थे, और जैसे ही प्रभु ने अपना कृपा दृष्टि किया सबके ऊपर, सब उत्साह से भर जाते थे सारे। तो बहुत सुंदर वर्णन है। और फिर इस तरीके से फिर अंत में फिर माता सीता को जीत लिया, फिर जीत कर वापस आए, और वापस आए तो जल्दी से हम लोगों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिला दिया सीता माता से। बाकी का कथा आगे करेंगे हम लोग। तो प्रसाद के लिए भी बहुत सारे भक्त भूखे पेट भजन न होला गोपाला सब कर रहे हैं, चेहरे से देख कर लग रहा है। तो इस तरीके से वीर हनुमान जी का जो कथा है बहुत